दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि केजरीवाल का क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल जिस तरह से चुनाव प्रचार में आचरण दिखा रहा है, जिस तरह से वो फ्रस्ट्रेट होकर चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये सब चीज़ें दिखा रहा है कि केजरीवाल बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा है और शराब पीकर जो मन में आता है वो घोषणाएं करते जा रहा है। अभी कल वो मनीष सिसोदिया के लिए चुनाव प्रचार करने गए हुए थे। मनीष सिसोदिया का सब लोग जानते हैं कि वो इससे पहले दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम था और मनीष सिसोदिया ने ही दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। जी हाँ, और इसके लिए मनीष सिसोदिया को 6 महीना से ऊपर जेल में भी रहना पड़ा और मनीष सिसोदिया को अपने मंत्री के पोजीशन से इस्तीफा देना पड़ा था इसी शराब घोटाले की वजह से। और जब मनीष सिसोदिया इस्तीफा देने के बाद जेल में गए तो बहुत बड़े महंगे महंगे वकील इनकी जमानत के लिए आते थे, लेकिन इनको जमानत नहीं मिली। अंत में जब इनको जमानत मिली तो इनको कड़े शर्तों के साथ जमानत मिली। उनमें से कुछ शर्तें ऐसी हैं कि आप जैसे देख लीजिए कि ये दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं, अपने ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं, अपने दफ्तर नहीं जा सकते हैं। तो मिला जुला कर इतने सारे पाबंदी लगने के बाद सिसोदिया जेल से बाहर निकले हैं। अच्छा, एक और है कि अपने केस के बारे में बोल नहीं सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया तो चुपचाप केजरीवाल भाषण दे रहा था तो मनीष सिसोदिया सिर्फ इस तरह खड़े होकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है। केजरीवाल वैसे झूठ तो बहुत बोलता है और जब शराब पिए हुए रहता तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। केजरीवाल जब से शराब घोटाला किया है, केजरीवाल वैसे भी दारू बहुत पीता था, शराब बहुत पीता था, लेकिन वो छुपा जाता था। लेकिन अब जब से ये चुनाव आया है, शराब घोटाला किया है, केजरीवाल हैवी टैंकर बन गया है, वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा है। तो शराब के नशे में केजरीवाल बोल रहा था, मनीष सिसोदिया चुपचाप सुन रहा था, मुस्कुरा रहा था। उससे तो इतना तो लग ही रहा था ना कि ये झूठ बोल रहा है। जब सरकार तो पहले बनेगी नहीं, बनेगी तो केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो वो डिप्टी सीएम कैसे बनेगा? क्योंकि जिस घोटाले में मनीष सिसोदिया बाहर है, उस घोटाले का तो किंग पिंग है अरविंद केजरीवाल। वो भी जमानत पर बाहर है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे शर्तों के ऊपर बाहर है। तो अगर वो हो भी गया तो अगर वो जैसे ही सीएम पोस्ट जाएगा, सीएम पद की शपथ लेगा, मुख्यमंत्री कार्यालय में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के शर्तों का उल्लंघन, इधर केजरीवाल जेल। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जो शर्तों है उसका उल्लंघन कीजिएगा तो अपोजिशन वाले चुपचाप थोड़ी ना बैठेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही। वो बोलेगा कि देखिए महोदय, आपने जो शर्त लगाया था केजरीवाल उसका उल्लंघन कर रहा है। केजरीवाल फिर जेल जाएगा। केजरीवाल जेल चला जाएगा तो उसके बाप का क्या जाता है? वो तो फिर जेल से बोलेगा कि देखो जी, बीजेपी हार गई है, इसलिए हमसे बदला ले रही है, हमको जेल भेज दिया है। इसके अलावा केजरीवाल और क्या कर सकता है? केजरीवाल यही बोलेगा कि बीजेपी हार गई है, इसीलिए वो हमसे बदला ले रही है। तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का भी यही स्थिति है। मनीष सिसोदिया भी शिक्षा मंत्री, लेकिन शिक्षा का एक भी गुण उसमें नहीं है। केजरीवाल बहुत दूसरों को कहता है ना कि ये अनपढ़ है। मनीष सिसोदिया कितने पढ़े लिखे हैं? मनीष सिसोदिया को कहिए कि अपना डिग्री का सर्टिफिकेट सार्वजनिक कर दे। सिसोदिया कितना पढ़ा लिखा, इसे पता चलना चाहिए ना लोगों को।
और केजरीवाल कह रहा था कि देखिए जी, अगर मनीष सिसोदिया यहाँ से जीत गया तो दिल्ली सरकार में ये डिप्टी सीएम बनेगा। इसका मतलब आप जो है लोगों को ये प्रलोभन दे रहे हैं। इस तरह का प्रलोभन तो आपको नहीं देना चाहिए केजरीवाल। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आपको कोई काम करवाना पड़ेगा तो आप डायरेक्ट मनीष अफसरों को कॉल करेंगे तो कोई आदमी डिप्टी सीएम का काम रोकेगा नहीं। तो इसका मतलब पटपरगंज, इससे पहले 10 साल वहां का विधायक रहा मनीष सिसोदिया, मतलब वहां के लोगों का सारा काम हो रखा है। मतलब वहां विकास की कोई गुंजाइश नहीं बची है। वहां उन्होंने मतलब स्विट्जरलैंड तो सिंगापुर तो एक तो बसा ही दिया होगा केजरीवाल ने। तभी तो वहां से जब उनको रिपोर्ट मिली कि सिसोदिया यहां से हार सकते हैं पटपरगंज से, तभी तो उसकी सीट चेंज हुई। मतलब इतना विकास होने के बावजूद केजरीवाल वहां के लोगों ने अफसरों को फोन कर करके काम करवाया है, और उसके बाद सिसोदिया की सीट चेंज करनी पड़ रही है। तो केजरीवाल, तो मुझे तो लगता है कि तुम जंगपुरा के लोगों को फिर से बेवकूफ़ बना रहे हो। और जंगपुरा के लोग, अगर आप बेवकूफ़ बनने का ठेका ले रखा है तो बनो, मुझे क्या लेना देना है। मूर्ख आप बनोगे, मूर्खों की लिस्ट में आपका नाम आएगा, मेरा नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद सिसोदिया के बारे में कह रहा था कि सिसोदिया तो ये यहाँ के डिप्टी सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम का काम रोक नहीं सकता, और डिप्टी सीएम ये नहीं बनेंगे, डिप्टी सीएम आप लोग बनेंगे। तो सीएम के बारे में भी बता देता, सीएम कौन बन रहा है। तो दोस्तों, मिला जुला के केजरीवाल इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि चुनावी सभा में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, केजरीवाल का माइंड ये अब काम नहीं कर रहा है। केजरीवाल के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन दारू के नशे में वो कुछ और बोल जाता है। केजरीवाल को अपनी उपलब्धि के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा लोगों को यही समझाती है कि बीजेपी आएगी तो ये बंद कर देगी, बीजेपी आएगी तो वो बंद कर देगी। तो दोस्तों, आपने तो केजरीवाल को 15 साल देख न लिया, तो अब अगर 5 साल बीजेपी आ जाएगी तो देख लो कि बीजेपी क्या बंद करती है और क्या चालू करती है, देख लो। केजरीवाल ने तो स्वयं माना है ना कि हमसे यमुना की सफाई, सड़कों की हालत और पानी, इन तीनों पर वो काम कर नहीं पाया। तो इसके अलावा और बेसिक मुद्दा था क्या। स्कूल में गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप दिल्ली में केजरीवाल जो बोलता है ना, केजरीवाल का सिस्टम क्या है कि अगर वो जंगपुरा में बोलेगा ना तो वो बात करेगा पटपरगंज की, हमने पटपरगंज में ये ठीक कर दिया। लोग अब वहां वेरीफाई करने थोड़ी ना जाएंगे। वो नॉर्थ में रहेगा तो बोलेगा साउथ में हमने ठीक कर दिया है। कल बोल रहा था कि हमने पानी का जी व्यवस्था ठीक कर दिया है। राजेंद्र नगर के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलोनी है, वहां हमने पानी फ्री पहुंचाना शुरू कर दिया, हर एक घर में टोटी से जल आ रही है। तो क्या जिस विधानसभा में ये भाषण दे रहा था, उस विधानसभा के लोग अब राजेंद्र नगर विधानसभा में उस कॉलोनी में घर घर जाकर चेक करेंगे क्या। वो केजरीवाल की झूठ पर यकीन कर लेते हैं। और केजरीवाल की खासियत है, झूठ भी इतना शानदार तरीके से बोलता है कि उसके पिताजी खुश होते होंगे कि हमने बेटे को एक चीज सिखाया, झूठ बोलना, और इसमें खूब अच्छा से झूठ बोल रहा है। केजरीवाल बात बात पर हर किसी को कहते हैं कि ये संस्कार हमारे पिताजी ने नहीं दिए हैं। तो तुमने स्वाति मालीवाल को अपने घर में पिटवाया है, तो क्या ये संस्कार तुमको तुम्हारे बाप से मिला है क्या केजरीवाल। चलो, केजरीवाल ज़्यादा कड़ा सवाल पूछेंगे तो फिर मुश्किल में आ जाओगे तुम, रहने दो। अच्छा, केजरीवाल के लिए मुश्किल उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं। अब बताइए, योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को चैलेंज दिया कि भाई हम यमुना में, गंगा संगम में डुबकी लगा, अपनी मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगा कर आए हैं, तुम यमुना में दिल्ली में अपनी मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगा के दिखा दो। तो केजरीवाल तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर नहीं पाया, क्योंकि केजरीवाल की हैसियत ही नहीं है एक्सेप्ट करने की। तो केजरीवाल के जो साथी हैं अखिलेश यादव, वो चले गए हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए, और डुबकी लगाकर आ गए हैं और उनको बहुत अच्छा लगा है।
लेकिन लेकिन क्या होता है ना कि डुबकी लगाने से आपका शरीर साफ हो सकता है, लेकिन मन के अंदर का जो मैल है वो आदमी को अपने आचरण, अपने बर्ताव से ही ठीक करना पड़ेगा। मुझे तो डाउट है अभी भी कि अखिलेश यादव का आचरण अभी ठीक होगा या नहीं होगा। मुझे इसमें संशय है। हो सकता है कि माँ गंगा उनको सद्बुद्धि दे और वो सही रास्ते पे चलें। तो केजरीवाल का भी यही स्थिति है। केजरीवाल भी बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्राइम में लिप्त है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लिप्त है, और मुझे लगता है कि इस बार उसकी राह आसान नहीं है। केजरीवाल स्वयं अपना नई दिल्ली विधानसभा सीट जो है वो हार रहे हैं, इसलिए केजरीवाल जहां तहां जा रहा है और वो झूठे वादे कर रहा है, झूठे बयान दे रहा है, ताकि लोगों को बरगलाया जा सके, उन्हें अननेसेसरी संशय में डाला जा सके। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी का ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जब से योगी जी, अमित शाह और मोदी वहाँ चुनाव प्रचार करने आए हैं, केजरीवाल बौखलाया हुआ है। जब कभी कोई चुनाव प्रचार करके जाता है तो केजरीवाल का एक ही ट्वीट रहता है, ये देखिए कि अमित शाह ने मेरे को आए थे, हमको गाली देकर गए हैं। बस केजरीवाल का यही एक ट्वीट रहता है। चाहे अमित शाह हैं, चाहे मोदी आए, चाहे राहुल गांधी आए, वो हालांकि गाली देता नहीं है, लेकिन केजरीवाल को लगता है कि अगर केजरीवाल से कोई पूछ देना कि तुमने ये काम किया, केजरीवाल को लगता है कि हमको माँ बहन की गाली दे दिया है, क्योंकि केजरीवाल ने काम ही नहीं किया। तो उसको ये ऐसा लग सकता है, स्वाभाविक है ऐसा लगना। तो देखिए दोस्तों फिर क्या होता है। केजरीवाल की नौटंकी तो जारी ही रहेगी। तो आज के लिए दोस्तों मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।